राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, सावन का महीना और रुद्राभिषेक, क्या केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके जीवन के दुख दूर हो सकते हैं? क्या सचमुच रुद्राभिषेक से ग्रहों के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं, पाप कर्म क्षीण होते हैं और भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रावण, भस्मासुर और अनेक महान भक्तों ने भगवान शिव का अभिषेक करके अद्भुत वरदान प्राप्त किए? आज की इस वीडियो में हम शास्त्रों से वर्णित रुद्राभिषेक का संपूर्ण रहस्य जानेंगे। इसका वास्तविक अर्थ, सही विधि, इसका महत्व, किस द्रव्य से कौन सा फल बताया गया है, किन दिनों में इसे करना सर्वोत्तम माना गया है और अंत में एक ऐसी बात जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या है रुद्राभिषेक? सबसे पहले समझते हैं रुद्राभिषेक का वास्तविक अर्थ क्या है। रुद्र भगवान शिव का एक अत्यंत प्रभावशाली स्वरूप है। संस्कृत में कहा गया है ऋतम दुखम द्रावयति इति रुद्रः, अर्थात जो सभी प्रकार के दुखों का नाश कर दे वही रुद्र है। और अभिषेक का अर्थ है पवित्र द्रव्यों से स्नान कराना। इस प्रकार रुद्राभिषेक का अर्थ हुआ भगवान रुद्र अर्थात भगवान शिव का श्रद्धा और मंत्रों के साथ अभिषेक। रुद्राभिषेक इतना प्रभावशाली क्यों माना गया है? हमारे धर्म ग्रंथों में बताते हैं कि मनुष्य के दुखों का एक कारण उसके कर्म भी होते हैं। इसलिए शिव पुराण, वेदों की रुद्र परंपरा और अनेक शैव ग्रंथों में भगवान शिव की उपासना को विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि जब कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है तो वह अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मक संस्कारों को भी त्याग करता है। यही कारण है कि रुद्राभिषेक केवल एक पूजा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का एक आध्यात्मिक साधन माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि सावन में इसका महत्व इतना अधिक क्यों बताया गया है? मान्यता है कि सावन मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना है। इस दौरान किया गया जप, तप, दान, व्रत और विशेष रूप से रुद्राभिषेक कई गुना फलदायी माना जाता है। यदि वह अभिषेक सावन सोमवार, प्रदोष या महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में सामान्य रूप से 6 प्रकार के अभिषेकों का उल्लेख मिलता है। जल अभिषेक, दूध अभिषेक, दही अभिषेक, घी अभिषेक, शहद अभिषेक, पंचामृत अभिषेक। इन सभी का अपना अपना प्रतीकात्मक महत्व माना गया है। अब जानते हैं रुद्राभिषेक की सही विधि क्या है। सबसे पहले पूजा स्थान को अच्छी तरह स्वच्छ करें और गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद शिवलिंग को स्थापित करें। यदि दिशा का ध्यान रखें तो शिवलिंग उत्तर दिशा की ओर तथा साधक का मुख पूर्व दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। अब श्रृंगी या तांबे के पात्र में गंगा जल भरकर सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक करें। इसके बाद क्रमशः दूध, दही, शहद, घी, गन्ने का रस, पंचामृत और अंत में पुनः स्वच्छ जल से अभिषेक करें। पूरे अभिषेक के दौरान निरंतर मंत्र जाप करते रहें। सबसे श्रेष्ठ मंत्रों में महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय तथा श्री रुद्रम का पाठ विशेष महत्व रखता है। अभिषेक पूर्ण होने के बाद शिवलिंग पर चंदन लगाएं। फिर बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, पुष्प, सुपारी, पान, नैवेद्य अर्पित करें। धूप और दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय जाप करें। अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान शिव की आरती करें। अभिषेक का जल एक पात्र में सुरक्षित रखें। परंपरा के अनुसार इस जल का पूरे घर में छिड़काव किया जाता है और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी किया जाता है। अब साधकों के मन में एक प्रश्न यह भी आता है कि रुद्राभिषेक कहाँ करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है? यदि संभव हो तो किसी प्राचीन शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करना श्रेष्ठ माना गया है। विशेषकर नदी के किनारे, पर्वत क्षेत्र या स्वयंभू शिवलिंग वाले मंदिरों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर में स्थापित शिवलिंग पर भी विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया जा सकता है। परंपराओं में यह भी कहा गया है कि यदि शिवलिंग उपलब्ध न हो तो श्रद्धा पूर्वक अंगूठे को शिव स्वरूप मानकर मानसिक रूप से अभिषेक किया जा सकता है। अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक का क्या महत्व होता है? अब आते हैं उस भाग पर जिसका अधिकांश लोग इंतजार करते हैं। शास्त्रों और पारंपरिक मान्यताओं में विभिन्न द्रव्यों के अलग अलग फल बताए गए हैं।
जल से अभिषेक शांति और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। कुशा के जल से अभिषेक करने पर असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। दही समृद्धि और गृहस्थ सुख का प्रतीक माना गया है। भवन और वाहन की इच्छा रखने वाले को दही से अभिषेक करना चाहिए। शहद मधुरता, धन वृद्धि और पाप कर्मों की शांति की कामना से अर्पित किया जाता है। और घी तेज, आरोग्य और वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शहद से अभिषेक करने से धन वृद्धि होती है और संबंधों में मधुरता आती है। और घी से अभिषेक करने पर तेज, आरोग्य और वंश में वृद्धि होती है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक रोगों से रक्षा की भावना के लिए किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गो दुग्ध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। कुछ ग्रंथों और परंपराओं में सरसों के तेल, शर्करा मिश्रित जल आदि से भी विशेष कामनाओं के लिए अभिषेक का उल्लेख मिलता है। रावण ने भगवान शिव की कठोर आराधना की और अपने सिर अर्पित कर उनकी कृपा प्राप्त की। भस्मासुर ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया और अंत में वरदान पाया। इन कथाओं का उद्देश्य यह बताना है कि भगवान शिव अपने भक्त की तपस्या और समर्पण से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। इसी कारण उन्हें आशुतोष कहा जाता है। रुद्र हृदय उपनिषद में कहा गया है, सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मिकाः, अर्थात सभी देवताओं में रुद्र का ही निवास है और सभी देवता शिव स्वरूप हैं। इसी कारण कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक शिव की उपासना करने से समस्त देवताओं का सम्मान और पूजन हो जाता है। क्या रुद्राभिषेक से ग्रह दोष दूर हो सकते हैं? धार्मिक मान्यता है कि काल सर्प दोष, ग्रह कलेश, व्यापार में बाधा, मानसिक अशांति, शिक्षा में रुकावट और अन्य कठिन परिस्थितियां जिनमें श्रद्धा पूर्वक किया गया रुद्राभिषेक शुभ फल देने वाला माना जाता है। लेकिन यह भी याद रखें, पूजा के साथ साथ सदाचार, सत्कर्म और पुरुषार्थ भी जीवन में समान रूप से आवश्यक हैं। रुद्राभिषेक का वास्तविक उद्देश्य केवल इच्छाएं पूरी करवाना नहीं है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है मन को निर्मल बनाना, अहंकार को समाप्त करना, भगवान शिव के प्रति समर्पण बढ़ाना। जब मन बदलता है तो जीवन भी बदलने लगता है। यही रुद्राभिषेक का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि आपने श्रद्धा, नियम और निष्काम भाव से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया है या करने का संकल्प लिया है तो भगवान आशुतोष की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय। और यदि आप सनातन धर्म, शास्त्रों और पौराणिक कथाओं पर ऐसी ही प्रामाणिक एवं रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।